बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। पिछले चंद दिनों से मैं वीडियोस नहीं कर सका क्योंकि कुछ सेहत ख़राब थी और कुछ ज़ाती मसरूफियात थी। तो आज मैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ और हफ़्ता पहले मैं इस टॉपिक पे वीडियो करना चाह रहा था, लेकिन मुझे कंफर्मेशन प्रॉपर नहीं हो रही थी कि क्या ये प्रोजेक्ट वाकई ही होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है एलिवेटेड एक्सप्रेसवे जो कि गुलबर्ग से लेके मोटरवे तक जाएगा, जो रावी टोल प्लाज़ा उसको जाके टच करेगा। और इसका रूट की अगर मैं बात करूं तो गुलबर्ग से जेल रोड से ये किनार रोड को टच करता हुआ शम्मा, और शम्मा से फिर ये फ़िरोज़पुर रोड क्रॉस करके समनाबाद और उधर से मुल्तान रोड, और उसके बाद गुलशन रावी क्रॉस करते हुए बंद रोड को टच करेगा, और उधर से ये दरिया के साथ जाके जो रावी टोल प्लाज़ा है वहाँ पे मोटरवे को टच करेगा। तो ये प्रोजेक्ट बेसिकली शहबाज शरीफ गवर्नमेंट का था, जो 2016 में इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट हो गई थी और जो लैंड एक्विजिशन है वो भी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन ये फिर मंसूबा बंद कर दिया गया। तो अब पिछले एक साल से बार बार ये बातें की जा रही थी कि दोबारा इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा। बात शुरू होती फिर ख़त्म हो जाती। अब एक डेढ़ हफ़्ता पहले जब गुलाब देवी अंडरपास का इफ्तिताह किया गया तो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने फिर दोबारा कहा कि हमने ये प्रोजेक्ट बनाना है। तो उसके बाद मैं वीडियो करना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा मज़ीद कन्फर्मेशन हो जाए। तो कल जो है 4 जनवरी 2022 को सीएम पंजाब ने एक और मीटिंग की है, जिसमें जो DG LD हैं अज़ीज़ तारड़ साहब, उन्होंने पूरी इस मंसूबे की ब्रीफिंग दी है। और बेसिक जो मसला आ रहा था वो फाइनेंसिंग का आ रहा था, क्योंकि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट था उसने इस प्रोजेक्ट के लिए 45 से 50 अरब रुपए की जो कॉस्ट है वो देने से इनकार कर दिया था। तो फाइनेंसिंग का एक इशू आ रहा था, जिसकी वजह से ये मंसूबा डिले होता आ रहा था। लेकिन कल ये डिसाइड हो गया है कि ये इस मंसूबे की जो फंडिंग है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से लोन लिया जाएगा। 10 अरब के करीब जो है वो पंजाब गवर्नमेंट पैसा देगी, 5 अरब जो है LDA देगा, और तकरीबन 25 से 30 अरब रुपया जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से पैसा लिया जाएगा, जो कि 20 साल में वापस किया जाएगा, और इस पे टूल टैक्स लगा के इसकी कलेक्शन की जाएगी। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसकी बहुत अरसे से ज़रूरत थी। ज़रूरत किस वजह से थी कि जो ट्रैफिक हमारी आ रही है मोटरवे से उतरती है और जिसने लाहौर में एंटर होना है। अब लाहौर का इस वक्त अगर हम मरकज़ की बात करें तो वो जो गुलबर्ग का एरिया है वो लाहौर का तकरीबन सेंटर बन चुका है। अब उधर तक जिस ट्रैफिक ने जाना है उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो ठोकर न्याज बेग पे आए और वहाँ से किनार रोड को लेता हुआ वो गुलबर्ग तक जाए, या दूसरा एक रोड जो है वो पॉसिबल रूट ये हो सकता है कि शेरा कोट से उतर के बंद रोड और यहाँ से वो गुलशन रावी क्रॉस करता हुआ मजंग और चुबुर्जी वाली साइड से जाके टच करे। तो ये दोनों एक लेंथी रूट्स थे। और इसके अलावा अगर किसी को आपस में भी विद इन अ सिटी अगर मूव करना पड़ जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अगर गुलबर्ग से मूव करना चाहता है और वो बंद रोड तक आना चाहता है, तो उसको पूरा अंदर से जितने भी मेन हाईवेज़ हैं, किनार रोड हो गया, मुल्तान रोड हो गया, फ़िरोज़पुर रोड हो गया, सारे रोड उसको क्रॉस करने हैं और उसने बंद रोड तक पहुंचना है। तो एक ऐसे प्रोजेक्ट की ज़रूरत थी कि जो रिंग रोड की तरह का एक मंसूबा हो। रिंग रोड तो आपके जो लाहौर को, ये बड़े सिटीज़ को बाहर वाली साइड से कवर करता है, लेकिन ये ऐसा ही आप प्रोजेक्ट समझ लें कि ये रिंग रोड का ही एक प्रोजेक्ट है, ये समझ लें आप। लेकिन ये विद इन अ सिटी है कि शहर के अंदर अगर आप क्रॉस कर रहे हैं तो डिफरेंट एरियाज़ को आपको जो है ना कनेक्टिविटी बहुत आसान हो जाएगी। अब जो एस्टिमेशन है वो ये है कि तकरीबन 65% जो किनार रोड पे, बंद रोड पे, और जो फ़िरोज़पुर रोड और मुल्तान रोड है इसके ऊपर, और जेल रोड, इनके ऊपर 65% तक जो ट्रैफिक का दबाव है वो कम हो जाएगा। अब लोगों को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, ज़्यादा जो फ्यूल एग्जॉस्टिंग हो रही है, जिसकी वजह से स्मोग इशू, अगर आपको पता हो ये गुलबर्ग वाली साइड पे सबसे ज़्यादा इंडेक्स आता है। जेल रोड गुलबर्ग वाली साइड जो है बहुत ज़्यादा इंडेक्स जा रहा था। अगर ये प्रोजेक्ट होता है तो इसका इन्वायरमेंट के ऊपर भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा।
अगर मैं बात करूं तो 2016 के अंदर तकरीबन जो एस्टीमेट लगाया गया था वो 800 कनाल की जो लैंड थी उसकी एक्विजिशन करनी थी और तकरीबन 5 अरब के करीब लोगों को पेमेंट्स भी कर दी गई थी और निशानदेही भी कर दी गई थी कि ये रूट कहाँ कहाँ से गुजरना है। आप ऊपर टॉप पे देख रहे होंगे कि हम एनिमेटेड वीडियो भी इसकी चला रहे हैं ताकि आपको पता लग जाए ये रूट कैसे होगा। अच्छा, इस एक्सप्रेस वे की ज़बरदस्त चीज़ ये है कि ये जो एरियाज़ मैंने आपको बताए हैं इन सारे रोड्स को, इन सारे एरियाज़ को ये कनेक्ट करेगा और उसके साथ एक जो है ना बस ट्रैक भी बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब लाहौर की अगर मैं बात करूं तो स्पीडो बस चल रही है, तो गुलबर्ग से लेके मोटरवे तक एक इस रूट के ऊपर जो एक्सप्रेस वे है बस सर्विस चलेगी। और अगर आपको थोड़ा सा मैप का आइडिया हो कि इसके रास्ते में गुलबर्ग से लेके मोटरवे के रास्ते में मेट्रो बस भी गुजर रही है और ऑरेंज ट्रेन भी गुजर रही है। अब एक बंदा जिसने गुलबर्ग से मूव करना है, अब वहाँ पे ना ऑरेंज ट्रेन की एक्सेस है ना मेट्रो बस की एक्सेस है, तो उसको ट्रेडिशनल तरीके से मूव करना पड़ता है। जगह जगह सिग्नल्स आते हैं, ब्लॉकेज होती है। अब उसने क्या करना है, वहाँ से वो बस में बैठेगा और नॉन स्टॉप वो मेट्रो को भी अप्रोच कर देगा, वो स्पीडो को भी अप्रोच कर देगा। यानी कि डेली जो लाखों लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा अब सुकून आने वाला है। अच्छा, असल मकसद जो मेरा इस वीडियो का था वो ये था कि इस प्रोजेक्ट को लेके पिछले कई सालों से कुछ सोसाइटीज़ जो हैं वो ये कह के प्लॉटिंग करके बेच भी रहे हैं और ये अपना पॉजिटिव पॉइंट कैश कर रहे थे कि बहुत जल्द एलिवेटेड एक्सप्रेस वे बनेगी और इस सोसाइटी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर मैं सोसाइटी का नाम लूँ तो एक तो है लाहौर मोटरवे सिटी। वो ये कहते थे कि एलिवेटेड एक्सप्रेस वे ये शादरा टाउन तक आएगा और ये लाहौर जो मोटरवे सिटी है ये कनेक्ट हो जाएगा। और ये 2012-13 की कैंपेन्स के अंदर भी उनके जो पम्फलेट्स वगैरह इन चीज़ों के अंदर वो बातें करते रहे। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जड़ावाला रोड पे जो सोसाइटीज़ आ रही हैं जिसमें रहमान गार्डन आ जाता है, ओमेगा होम्स आ जाता है और अल जलील गार्डन, फिर उसके बाद अल नूर ऑर्चर्ड, वेस्ट मरीना, राज़िक, शादमान इनक्लेव, ये जितनी भी 7-8 सोसाइटीज़ आ जाती हैं, तो ये भी यही कहते रहे हैं कि बहुत जल्द जब ये एलिवेटेड एक्सप्रेस वे कनेक्ट कर देगा यहाँ पे जड़ावाला रोड को, तो सेंटर सिटी के साथ जो कनेक्टिविटी है वो बहुत इजी हो जाएगी और यहाँ की जो रियल एस्टेट है, जो प्रॉपर्टी है, वो शूट कर जाएगी। मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताने जा रहा हूँ कि ये जो रूट आ रहा है ये कनेक्ट करेगा रावी टोल प्लाजे को। ये दरिया क्रॉस करके परली साइड पे जो जड़ावाला रोड है ये उस तक एक्सटेंड नहीं होगा, ये बंद रोड के साथ ही आके मोटरवे को टच कर जाएगा। तो अगर ये यहाँ पे टच कर जाता है मोटरवे को, तो इसका जड़ावाला रोड की जो सोसाइटीज़ है, जो शरकपुर रोड वाली सोसाइटी जितनी भी हैं, इनको क्या बेनिफिट होगा, मुझे ये बात नहीं समझ आ रही है। क्योंकि उन लोगों को तो फिर भी मूव करने के लिए मोटरवे पे आना पड़ेगा। अब मोटरवे से वो आगे ठोकर से जाएंगे या इसके थ्रू जाएं, उनको तो मोटरवे के अलावा उनके पास कोई अल्टरनेट नहीं है। एक अल्टरनेट उनके पास है सुगिया पुल वाला। अगर वो वहाँ से जाते हैं तो वहाँ से तो सिटी जो है, जो कचहरी है, वो वैसे ही 10 मिनट की ड्राइव पे रह जाता है सगिया पुल से अगर आप बात करें। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये रोड जो है एक्सप्रेस वे ये डायरेक्ट जाके उन सोसाइटीज़ को जाके टच करेगी। हाँ, अगर इसके मैप में ये होता है ना कि ये रावी टोल प्लाजे के बजाय दरिया क्रॉस करके जो शादरा वाला टोल प्लाजा है वहाँ जाके कहीं उसके आसपास अगर कनेक्ट करता जाके, तो फिर उस साइड की जो सोसाइटीज़ है ना, तो समझ आती थी कि जी चलें लाहौर मोटरवे सिटी को भी फ़ायदा हो जाएगा और इन 7-8 सोसाइटीज़ को फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। 45 से 50 अरब का तो टोटल बजट है, तो इसके अंदर इन्होंने एलिवेटेड एक्सप्रेस वे बनानी है जिसके अंदर ये ब्रिजेस भी आएंगे और शायद कोई एक आधा अंडर पास भी आ जाए, और इन्होंने ये सारा रोड बनाना है जिसके अंदर लैंड एक्विजिशन भी इन्होंने करनी है। तो इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि ये जो दरिया का ब्रिज बनाएंगे ये दरिया से पहले ही इसकी क्लोजिंग कर देंगे। अच्छा, अब दूसरी बात कि क्या वाकई ये प्रोजेक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि 2013 के इलेक्शन से पहले पंजाब गवर्नमेंट जो थी उसने एक लाहौर को एक बड़ा तोहफ़ा दिया था मेट्रो बस की सूरत में।
क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जब इलेक्शन में जाती है तो उसकी कोशिश होती है कोई ना कोई एक ऐसी तख्ती लगा के दें, बड़ा प्रोजेक्ट बना के दें जिसकी वजह से लोगों को पता लगे कि वाकई इस गवर्नमेंट ने कोई काम किया। तो 2013 से पहले मेट्रो बस का जो है ना वो प्रोजेक्ट करके गए। 2018 के इलेक्शन से पहले जो ओरेंज ट्रेन थी, ये मंसूबा बनाया गया, चाहे कि उसका इफ्तिताह नहीं हो, लेकिन लोगों को पता था कि ये बन चुका है। अब ये इलेक्शन आने जा रहा है 2023 का। अब इस इलेक्शन में लोगों को दिखाने के लिए कोई चीज़ तो होनी चाहिए, तो इन्होंने डिसाइड किया है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। और जबकि इस प्रोजेक्ट की जो हकीकी तौर पे ज़रूरत भी थी, तो मुझे लगता है कि ये वाकई ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने अगस्त सितंबर के अंदर, अगले साल अगस्त सितंबर 2023 के अंदर इनका टाइम कंप्लीट हो रहा है। तकरीबन 1.5 साल, पौने 2 साल से भी कम का अरसा रह गया। और इस प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो ये 15 महीने का ये प्रोजेक्ट है। तो फरवरी से ये कह रहे हैं जी, अब आजकल में ये कैबिनेट में ये प्रोजेक्ट चला जाएगा, तो फरवरी से कहते हैं जी इस पे काम शुरू हो जाएगा। चलें, फरवरी के बजाय मार्च अप्रैल में भी अगर काम शुरू होता है तो ये इलेक्शन से पहले पहले ये कंप्लीट हो सकता है। तो अब एक इन्होंने शाहकाम वाला जो काम किया है और डिफेंस रोड वाला, वो एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा गुलाब देवी अंडरपासेस हैं, और उसके अलावा 5 किलोमीटर की एक और ये कॉरिडोर बना रहे हैं गुलबर्ग से लेके डिफेंस तक। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है, जिससे क्या होगा, ओवरऑल जो ट्रैफिक का दबाव है वो कम होगा और सिग्नल फ्री रूट्स जो है ना वो बनेंगे। और मेरे सुनने में तो ये भी आया है कि एक और जो रूट है वो निकाला जा रहा है, बहरिया टाउन और जो न्यू लाहौर सिटी है, यहाँ से कहीं से ये निकलेगा और ये जाके दरिया क्रॉस करके उस साइड पे ये शरकपुर को जाके टच करेगा। अगर ये प्रोजेक्ट भी होता है तो ये अगेन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि फ़िलहाल ये एक्सप्रेस वे पे ही फोकस करेंगे और इनकी पूरी कोशिश होगी कि ये कंप्लीट किया जाए। तो इसलिए अगर जो लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये बातें हैं, तो मेरा ख्याल है अब ये वाकई होने वाला है और ऐसा हो जाएगा। और दूसरी ये कि जो सोसाइटीज़ क्लेम कर रही हैं कि उनको फ़ायदा होगा, जो ये जड़ा वाला रोड पे जो सोसाइटीज़ हैं, तो मेरे ख्याल में उनको ऐसा कोई इतना बेनिफिट होने नहीं वाला। अगर ये रोड दरिया क्रॉस करके जड़ावाला रोड को टच करता है ना, तो इसका सबसे ज़्यादा डैमेज तो फिर मिलेगा रहमान गार्डन को, क्योंकि वो तो इसके प्लान के बीच में आ जाएगी फिर, तो वहाँ पे तो डिमोलिश करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो अच्छा, इससे क्या कहीं पे सोसाइटीज़ को पॉजिटिव बेनिफिट भी मिलेगा, क्या रेट्स बढ़ेंगे भी? तो अगर आप देखें, ये जो शमा वाली साइड है ये सारी, और फिर इशरा वाली साइड, फिर समनाबाद, फिर गुलशन रावी, ये सारी जो पट्टी है, इस सारी की जो रियल एस्टेट है उसको बड़ा ज़बरदस्त बूम मिलने वाला है। और इसका जब भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है जिसमें कोई हाईवेज होती हैं, कोई ऐसी जो कोई नया रोड बना दिया जाता है, कोई हाईवे बना दी जाती है, या यहाँ कोई हाईवे अगर गुजर रही है उसका वहाँ पे इंटरचेंज वगैरह अगर बना दिया जाता है, तो उस साइड की जितनी सोसाइटीज़ हैं वो सारी सोसाइटीज़ ऊपर निकल जाती हैं। इसकी सीधी सी एग्जांपल है रिंग रोड। रिंग रोड जहाँ जहाँ से गुजरा है वहाँ पे जो रियल एस्टेट है वो आसमान को इस वक्त टच कर गई हैं। और जहाँ जहाँ इंटरचेंजेस आई हैं, जैसे कि लेक सिटी के पास इंटरचेंज आया है, फिजाइया में इंटरचेंज आया है, और इसी तरह आप LDA सिटी वाली साइड पे चले जाएं, तो यहाँ सारी जो रियल एस्टेट है वो ऊपर चली गई है। और नेक्स्ट भी जहाँ जहाँ से रिंग रोड गुजरना है, ये हर सोसाइटी उसको कैश करवाती है, क्योंकि अप्रोच उसकी बड़ी इजी हो जाती है। और एक्सप्रेस वे के बाद मुझे लगता है कि इस सारा जो सेंटर का एरिया लाहौर का, गुलबर्ग से लेके बंद रोड तक, यहाँ पे जितनी भी रियल एस्टेट है सारों की चांदी होने वाली है। लेकिन दरिया के उस साइड पे मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। अगर कोई इससे रिलेटेड कोई नई अपडेट आई और जो मेरी इन्फॉर्मेशन से कोई हटके हुई, तो इंशाल्लाह मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और एक और चीज़, मैंने एक पहले वीडियो की थी रूडा के हवाले से, जिसके अंदर ये जड़ावाला रोड ये सारा आ रहा है, और शादरा से लेके मैंने आपको सारी वीडियो के अंदर बताया था। इंशाल्लाह उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी कोई अपडेट आती है तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ, कि क्योंकि उस प्रोजेक्ट के ऊपर भी, जो अर्बन सिटी प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, और बाहर से फंडिंग भी, फाइनेंसिंग भी आ रही है गवर्नमेंट को। और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ चले 10-20% गवर्नमेंट इलेक्शन से पहले उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ काम लाजमी करके जाएगी, ताकि इनके पास दिखाने के लिए कुछ ना कुछ हो आवाम को कि हमने नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं और हम बहुत ज़्यादा विलिंग है लाहौर के लिए। क्योंकि लाहौर की जो सियासत है वो पूरे पंजाब
के ऊपर उसका असर होता है। अगर लाहौर में ही कोई बंदा काम नहीं कर सका, इसका मतलब है पूरे पंजाब में भी कुछ नहीं हुआ। तो लाहौर एक ऐसा है जहाँ से इन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल लड़ाई भी है, पीटीआई गवर्नमेंट ने वो लड़नी है। तो उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह अगले चंद महीने के अंदर बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच।